यूट्यूब चैनल स्टडी हैकर 4.0 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको जिन बच्चों का मैथ बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, आज मैं उनको मैथ का बेसिक कंप्लीट कराने वाला हूं। तो इस वीडियो को जो भी बच्चे मैथ से परेशान है कि भाई हमारे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता ये बोलते हैं, तो उसको मैं बिल्कुल एक ही वीडियो में सारा बेसिक कंप्लीट करा दूंगा। और आज से ही उनको क्या आने लगेगा, मैथ समझ आने लगेगा। आपको अपने आप ही लगेगा कि भाई हाँ भाई अब जो भी टीचर हमारे पढ़ा रहे हैं तो वो हमारे समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको 3 चीजें तो खुद से ही याद करनी पड़ती है। मैंने भी याद की हैं और जितने भी बंदे होते हैं सभी के सभी याद करते हैं। जिनका भी मैथ एकदम तकड़ा है ना, जिसको बोल देते हैं कि हाँ भाई बहुत बढ़िया तेरा मैथ है, बहुत तगड़ा तेरा मैथ है, तो वो भी इन चीजों को याद करते हैं। तो आपको भी ये चीज याद करनी है। अगर आपको जल्दी से जल्दी आंसर लाना है तो आपको सबसे पहली बात तो आपको 20 तक क्या याद करने हैं, पहाड़े याद करने हैं। कम से कम 20 तक है, 30 तक भी कर लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपका आंसर जल्दी जल्दी आने लगेगा। एक आपको 30 तक क्या याद करने हैं, स्क्वायर्स याद करने हैं। जैसे 30 का स्क्वायर 900, 30 की 30 में गुना करोगे तो 900 आ जाएगा। ठीक है, 20 की 20 में गुना करोगे 400 आ जाएगा। 21 की 21 में गुना करोगे 441 आ जाएगा। और 15 तक आपको याद करनी है कम से कम क्यूब। तो ये 3 चीजें आपको हर हाल में याद करनी ही करनी है, क्योंकि जिस दिन आपके ये 3 चीज याद हो जाएगी उस दिन इंप्रूवमेंट अपने आप आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए ये तो होगी जो आपको खुद से मेहनत करनी है। अब बाकी की जितनी भी चीज है, जो भी बेसिक होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप इन चीजों को जरूर याद करेंगे। ठीक है, क्या क्या याद करेंगे, 20 तक पहाड़े, और पहाड़े की जंबल टेबल याद करना है, कटवा पहाड़े याद करना है, 19 सिक्का 114। इस प्रकार से आपका आंसर आना चाहिए तुरंत ही। ठीक है, अगर याद नहीं हो रहे तो बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो याद करने का एकमात्र साधन यही है, रिपीटेशन, बार बार रिपीटेशन, बार बार रिपीटेशन। रिपीटेशन इतनी बार करते रहो कि दिमाग भी ये कहे कि हाँ भाई चल अब तो याद हो जा, ये हार नहीं मानता बिल्कुल भी। ठीक है, तो 20 तक आपको पहाड़े याद करने हैं, 30 तक आपको स्क्वायर याद करने हैं और 15 तक आपको याद करने हैं क्यूब। जिस दिन आपको ये 3 चीजें अपने आप ही करनी है। अब और क्या क्या चीज है वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें जो प्रॉब्लम होती है, कभी कभी तो हम प्लस कर देते हैं, कभी कभी हम माइनस कर देते हैं। तो जो साइन मेंशन होता है, कौन सा साइन कब लगाना है, कब जोड़ना है, कब घटाना है, इस चीज में हमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो चलिए आइए सबसे पहले हम इसी को ही सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्या सिखाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा साइन मेंशन करना, कि साइन को कैसे करना है, प्लस कब लेंगे, माइनस कब लेंगे, इन चीजों को हम सीखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए, 2 चीज आपको याद करनी है। अगर साइन आपका सेम होगा, ठीक है, तो साइन अगर सेम है तो आपको लेना है प्लस। और अगर साइन हमारा अलग अलग है, यानी साइन हमारा सेम नहीं है, तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, कैसे अब समझेंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने आपसे कह दिया कि एक नंबर मेरा प्लस है और दूसरा नंबर भी मेरा प्लस का है। एक नंबर प्लस का है, दूसरा नंबर भी मेरा किस चीज का है, प्लस का है। तो दोनों नंबर सेम साइन के हुए ना, तो फिर हम प्लस करेंगे। ठीक है, मैंने आपसे कहा एक नंबर मेरा माइनस का है और दूसरा नंबर भी मेरा माइनस का है, तो दोनों के दोनों जो साइन है वो काय के होंगे, एक जैसे होंगे नहीं होंगे, तो हमें प्लस करना है। तो साइन अगर एक जैसे है तो प्लस करेंगे, और अगर अलग अलग आ जाएंगे तो माइनस करेंगे। जैसे एक साइन मेरा प्लस का है, एक माइनस का है, या फिर एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, अब आपने देखा कि साइन तो अलग अलग हो गए, एक प्लस है एक माइनस है, या फिर एक माइनस है एक प्लस है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हुई ये वाली बात। तो साइन एक जैसे हैं तो प्लस, साइन अलग अलग है तो माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब सबसे पहली बात अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि होती क्या है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं, कोई सा भी नंबर से, अब ये नंबर लिख रहा 20, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि बस केवल 20 लिख रहा है, लेकिन 20 नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज छिपी हुई है। क्या क्या छुप रहा है, सबसे पहली बात तो ये नंबर प्लस का है जो आपको दिख नहीं रहा। ठीक है, दूसरी बात इसके मल्टीप्लाई में कितना है, 1 है। तीसरी बात इसके भाग में भी कितना है, 1 है। और चौथी बात इसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है।
ठीक है। तो जिस नंबर के आगे कोई साइन ना लगा हो ना, अब आप कैसे पहचानेंगे कौन सा नंबर प्लस है कौन सा नंबर माइनस है? तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, उस नंबर के आगे जाकर देखना पड़ेगा कि उस नंबर के आगे कौन सा साइन लग रहा है। जैसा मैंने आपसे कहा कि 20 माइनस 20, तो आपने देखा कि 20 माइनस 21 कह दिया मैंने आपसे। तो अब आप कहेंगे कि भाई मैं पूछने लगूं कि 21 किस चीज का है, तो आप बताएंगे 21 तो माइनस का है, क्योंकि 21 के आगे कौन सा साइन लग रहा है, माइनस लग रहा है। 20 के आगे कौन सा साइन लग रहा है, कोई सा भी नहीं। और जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो कोई किस चीज की होगी संख्या, वो आपकी प्लस का नंबर होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए, अब आपने देखा कि मैंने क्या बताया अभी कि सेम साइन है तो प्लस, और अगर अलग अलग साइन है तो माइनस करेंगे। अब कैसे प्लस कैसे माइनस करेंगे इस चीज को आप देखना। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात मैं आपसे बता दूं, जैसे मैंने आपसे कह दिया कि 20 प्लस 21, आपसे ये कह दिया 20 प्लस 21 बोल दिया मैंने आपसे। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो 21 है तो ये तो प्लस का है, और ये जो 20 है ये भी किस चीज का है, ये भी आपका प्लस का है, क्योंकि जिसके आगे कोई साइन नहीं होता वो हमारा प्लस का ही होता है। तो आपने देखा ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो साइन होंगे एक जैसे, और जब साइन एक जैसे होंगे तो क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो 20 और 21 क्या हो जाएगा, 20 और 21 हो जाएगा हमारा 41। 20 और 21 क्या हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 भी आपने देखा कि 21 काय का है प्लस का, और 20 भी काय का है प्लस का, तो दोनों साइन किस चीज के हैं, प्लस के हैं। अब जब दोनों साइन एक जैसे हैं तो क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। तो 20 और 21 क्या हो जाएगा हमारा, 41 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब साइन एक जैसे होंगे तो हमें क्या करना है, जोड़ना है। लेकिन फाइनल जो साइन लगाना है, जो फाइनल आंसर देना है, वो हम कौन सा साइन लगाएंगे, जो भी बड़े नंबर के आगे लग रहा होगा। तो 21 के आगे कौन सा लग रहा है, प्लस लग रहा है, यानी इन दोनों में नंबर बड़ा कौन सा है, 21 है, और 21 काय का है हमारा, प्लस का। तो ये जो 41 आएगा ये हमारा काय का आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे मैंने आपसे कहा माइनस के 20 माइनस के 21, आपसे ये बोल दिया मैंने। ठीक है, तो आपने देखा ये 21 काय का है, माइनस का, और ये 20 भी काय का है, माइनस का है। ठीक है, तो दोनों के दोनों साइन कैसे हुए, एक जैसे हुए, और जब साइन एक जैसे हैं तो आप कहेंगे कि इनको तो जोड़ना पड़ेगा, और जब जोड़ेंगे तो 20 और 21 हो जाएंगे 41। लेकिन ये काय का 41 आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, वो हम साइन जो लगाएंगे कैसे लगाएंगे, जो भी बड़े नंबर के आगे लग रहा होगा। आप बताओ 20 बड़ा है या 21 बड़ा है, तो 21 बड़ा है, 21 काय का है, माइनस का है, तो हम क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे, तो माइनस का 41 आएगा। ठीक है, अब आपसे मैंने कह दिया 20 माइनस 21, ये बोल दिया मैंने आपसे। ठीक है, क्या बोल दिया, 20 माइनस 21 मैंने आपसे बोल दिया। तो अब बताइए काय का आएगा। ठीक है, क्या आएगा, तो 21 आपने देखा कि ये तो माइनस का है, और ये काय का है, ये प्लस का है, तो साइन होंगे अलग अलग। जब साइन अलग अलग होंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें। ठीक है, जब भी साइन अलग अलग है तो क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो 21 में से 20 ही घटा लो भाई, 21 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। लेकिन साइन वो लगाएंगे जो भी बड़े नंबर के आगे लग रहा होगा, और बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर हमारा 21 है, 21 माइनस का है, तो यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, हम माइनस ही लगाएंगे। तो माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब मैंने आपसे कह दिया कि माइनस के 20 है और प्लस का है 21। अब आप बताओ कि कितना आएगा। आपने देखा कि ये तो प्लस का है और ये माइनस का है, तो अलग अलग साइन हो गए, और जब अलग अलग साइन होते हैं तो क्या होएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस करेंगे, 21 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन फाइनल जो आंसर लगाना है वो कौन सा लगाएंगे, जो भी बड़े नंबर के आगे लग रहा होगा। और बड़ा नंबर कौन सा हमारा, 21। 21 अगर प्लस का है तो 1 का आएगा हमारा, प्लस का आएगा। ठीक है, तो दोस्त मुझे उम्मीद है कि आपको साइन मेंशन करना आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि कब हमें प्लस करना है, कब हमें माइनस करना है। ठीक है, ये वाली बात आपकी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब आगे सीखते हैं कि आगे हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये चीज समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है, तो बस आपको ध्यान क्या रखना है, एक जैसे साइन है तो प्लस करना है, अलग अलग साइन है तो माइनस करना है, और फाइनल जो साइन लगाना है अपने आंसर में वो कौन सा लगाएंगे, जो भी बड़े नंबर के आगे लग रहा होगा। ठीक है दोस्त, ये वाली चीज मुझे उम्मीद है आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी।
आज से ही मैथ समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, बस आप अपनी मेहनत, जितनी भी मेहनत करनी है, 2-4 दिन कंटिन्यूअसली इन पे फोकस करना, अपने आप मैथ समझ में आने लगेगा। चाहे कोर्स मतलब चाहे कोई भी टीचर पढ़ा रहे हो, आपके समझ में आने लगेगा। ठीक है, बस ये जो चीज मैं आज कराने वाला हूँ इसको बिल्कुल अच्छे से समझनी है, बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। मुझे उम्मीद है आपके जो ना साइन मेंशन करने आ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब दूसरी चीज हम सीखते हैं जो बहुत ही ज्यादा काम आती है, तो पहले इसको रफ कर देता हूँ, है ना। चलिए अब देखिए दूसरी चीज, अब हमारा जो आंसर आता है, अब हमें सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है भिन्न में। ठीक है, कि भाई एलसीएम कैसे लेते हैं, वो कैसे हो जाता है, कैसे जोड़ देते हैं। तो अब हम जो दूसरी चीज सीखेंगे हम भिन्न से। ठीक है, क्या सीखेंगे, भिन्नों के बारे में सीखेंगे। और भिन्न सबसे पहले देखिए भिन्न क्या होता है, जो भी बटे में नंबर लिखे हुए होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। ठीक है, जैसे p/q मैंने आपसे कह दिया 2/3, ये भी क्या है मेरा, भिन्न है। ठीक है, तो अब हम पे आना चाहिए भिन्नों का जोड़ना, भिन्नों का घटाना, भिन्नों की गुणा करना और भिन्नों को भाग करना। तो ये 4 चीज हर किसी क्वेश्चन में लगती हैं। जो स्मार्ट बच्चा होता है वो दिमाग में कर देता है, और जो कमजोर बच्चा होता है उसके यहीं से बात समझ में आनी बंद हो जाती है, क्योंकि उसे यही नहीं पता चलेगा कि 90 कैसा आ गया, उसे यही नहीं पता चलेगा कि भाई 18 का एलसीएम कैसा आ गया। ठीक है, तो हमें क्या सीखना पड़ेगा, हमें भिन्नों को जोड़ना भी सीखना पड़ेगा, घटाना भी सीखना पड़ेगा, गुणा भी करनी सीखनी पड़ेगी, और हमें भाग भी करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए प्लस और माइनस अगर हमें सीखना है तो सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा एलसीएम लेना, कि एलसीएम कैसे लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या चीज सीखनी पड़ेगी, एलसीएम सीखना पड़ेगा। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है लीस्ट, ठीक है, और सी का मतलब होता है कॉमन, ठीक है, और M4 क्या होता है आपका, मल्टीपल होता है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये चीज आपका आनी चाहिए। हिंदी में इसे बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक। आप बचपन में करते होंगे ये कि हाँ भैया यहाँ पे 24 लिख लिया, यहाँ पे 36 लिख लिया, लेकिन ये अगर ऐसे करने लग गए ना तो डूब जाएगा, नहीं यार, है ना, कोई नहीं बचाएगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ लैसे आपको कैसे निकालना है, जल्दी से जल्दी कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि भाई बहुत स्मार्ट बच्चे दोस्त आजकल कंपटीशन की दुनिया में हैं, तो उनसे जल्दी आंसर हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, अब ये वाली बात समझना। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है लैसे का मतलब होता है ले लो सारे। ठीक है, क्या होता है, ले लो सारे होता है। ये एक अलग ही चैप्टर है, एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, तो उसको हम वहां पे भी पढ़ेंगे, और यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं आपको एलसीएम लेना सिखा देता हूँ। अब एलसीएम कैसे लेना है, देखिए एलसीएम लेने के आपको मैं बताऊंगा 3 तरीके। ये 3 तरीके नहीं है, लेकिन जोन सा भी सेट बैठ है आप उसी को लगा दो, जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन से तरीका आपको सीखना है, सबसे पहला आपको सीखना है कि बड़ी ही संख्या एलसीएम तो नहीं है। क्या, बड़ी ही संख्या एलसीएम तो नहीं है, सबसे पहला आपको यह चेक करना है। दूसरी चीज, अगर बड़ी संख्या एलसीएम नहीं है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि सभी की सभी संख्या अभाज्य तो नहीं है। अभाज्य मतलब जो किसी से भी नहीं कटती हो। ठीक है, और तीसरी चीज आपको क्या चेक करनी पड़ेगी दोस्त, तीसरी चेक, अगर आपकी अभाज्य भी बड़ी भी नहीं आई और अभाज्य भी नहीं दे रही, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको लगाना पड़ेगा फैक्टर मेथड। क्या लगाना पड़ेगा, फैक्टर मेथड। ठीक है, तो ये जो ऐसा करते थे ना बचपन में हम, तो इस वाली चीज को तो खत्म कर दो बिल्कुल ही, है ना। ठीक है, तो अब देखिए कैसे मैं बता रहा हूं आपको, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कैसे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एक ही क्वेश्चन में आपको तीनों की तीनों चीज मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, जैसा आपसे कह दिया मैंने कि 12 है, 36 है और 72 है, इसका आप एलसीएम मुझे बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकंड मैंने क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि भैया मुझे आप 7, 5, 8 इसका एलसीएम लेकर बताइए। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया कि भैया आप ना मुझे आप 15 का, 35 का और 105 का एलसीएम लेकर बताओ। 105 नहीं, यहाँ पर कुछ और ले लेते हैं, मैंने आपसे कह दिया 335 का आप मुझे एलसीएम लेकर बताइए। ठीक है, या फिर थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आपसे कह दिया मैंने 45 का आप मुझे एलसीएम लेकर बताइए।
तो 15, 35 और 45 इसका आप मुझे एलसीएम लेकर बताइए। तो एक तो है कि भैया आप कोई सी भी ऐसा करना लगे कि हाँ भैया ऐसा कर रहे हैं कि यहाँ पर 12 लिखोगे 36 लिखोगे इस टाइप से नहीं। आपको जो ना जब भी आपको एलसीएम लेना है, ठीक है, तो आपके दिमाग में तीनों चीज चलनी चाहिए। सबसे पहला आपको क्या चलेगा, सबसे पहला आप बड़ी संख्या को पकड़ के देखिए कहीं वही तो नहीं है, ठीक है। तो एलसीएम होता क्या है, एक ऐसा छोटे से छोटा एक ऐसा नंबर जो दी हुई संख्या से, ठीक है, जो दी हुई संख्या से क्या हो जाए, कट जाए, दी हुई सभी संख्याओं से कट जाए, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं, ठीक है। उन संख्याओं का एलसीएम बोलेंगे जो तो दी हुई सभी संख्याओं से कट जाएगा, उसको ही हम क्या बोलेंगे, एलसीएम बोलेंगे। जैसे अब आपसे मैं कहने लगूं कि भाई 12, 36, 72 इसका आप मुझे एलसीएम बताओ, तो बच्चा ऐसे करने लगेगा, फैक्टर करने लगेगा, नहीं। हमें तो बस दिमाग में एक चीज रखनी है कि कहीं बड़ा ही नंबर तो एलसीएम नहीं है, यानी बड़ा ही नंबर तो ऐसा नहीं है जो सभी संख्याओं से कट रहा होगा। तो आपने देखा 72 से तो कटेगा ही, अब देखिए 36 से भी कट जाएगा, अब देखिए 12 से भी ये कट जाएगा, 36 दूनी 72, 12 6 72। तो मैं कह दूंगा कि मुझे ऐसी संख्या कौन सी मिली, ऐसी छोटी से छोटी संख्या मुझे 72 मिली, जो 12 से भी कट जाएगी, 36 से भी कट जाएगी और 72 से भी कट जाएगी। तो एलसीएम मिल गया, ना हमें फैक्टर करना पड़ा, ना हमें ऐसा करना पड़ा, ठीक है। तो कितना आसान हुआ, है ना। अब देखिए पहली चीज हमने क्या देखनी है, तो बड़ी से बड़ी संख्या का फैक्टर करना है। अब देखिए एक एग्जांपल आप मुझे बताइए, जल्दी से जल्दी बताना है ना। मैंने आपसे कह दिया 48, मैंने आपसे कह दिया 24 और मैंने आपसे कह दिया 144 या 288 मैंने बोल दिया आपसे, ठीक है। तो अब मैं पूछने लगा हूं आपसे कि भाई बताइए इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि भाई एलसीएम इसका क्या बताऊं कि अब सबसे पहले ये देखना है कि बड़ी ही संख्या एलसीएम तो नहीं है, ठीक है। तो आपने देखा 288 पकड़ के देखा आपने, आप 24 से काट के देखो, देखो 24 से कम 24, 24 दूनी 48, कट गया 24 से। तो अब इससे 48 से भी कटना चाहिए क्योंकि सभी संख्याओं से कटना चाहिए। अब देखिए 48 छिक्का कितने हो जाएंगे, 48 छिक्का आपके हो जाएंगे पूरे 288 हो जाएंगे, यानी ये 24 से भी कट गया और ये 88 से भी कट गया। तो आप कहेंगे कि भैया इसका जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 288 आ गया। देखिए कितनी जल्दी एलसीएम निकल गया, ठीक है। लेकिन बच्चे यही अगर एलसीएम आ जाएगा तो इसको ही ऐसा करने लगेंगे, तो उसमें हमारा समय वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए आप पे मुझे आपकी समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमें क्या चेक करनी है कि कहीं बड़ी ही संख्या एलसीएम तो नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी चीज अब हम देखेंगे कि अभाज्य संख्या तो नहीं है, उस जितनी भी संख्या दे रखी है, और जैसे 3 दे रखे हैं तो 2 अगर अभाज्य संख्या है, अगर 4 नंबर दे रखे हैं उसका एलसीएम निकालना, उसमें 3 हमारी अभाज्य संख्या है, तो उनकी गुना करके ही क्या निकल जाता है, एलसीएम निकलता है, ठीक है। अगर सपोज 3 संख्या मुझे दे रखी है तो 3 में से 2 हमारे पास अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब ऐसी संख्या है जो हमारी किसी से भी नहीं कट रही, ठीक है। तो फिर इसका मतलब उनका जो एलसीएम निकलेगा वो जल्द से जल्द कैसे निकलेगा, वो केवल गुना करके ही निकलेगा, ठीक है। गुना कर देंगे उनका एलसीएम निकल जाएगा। आप यहाँ पर देखिए, क्या आप 7 के फैक्टर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप 5 के फैक्टर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 8 के तो फैक्टर हो जाएंगे, लेकिन आपको मैंने बताया कि 3 संख्या है और उनमें से 2 अगर हमारे पास अभाज्य संख्या है तो उनकी क्या करके निकालेंगे, उनकी गुना करके ही एलसीएम निकलेगा, ठीक है। तो अब गुना कर दो जल्दी से, 8 पंजे 40, 4 सत्ते 28, 280 क्या निकलेगा, इसका एलसीएम निकलेगा, ठीक है। देखिए जल्दी निकला नहीं निकला। अब मैं आपसे कहने लगूं कि भैया मुझे ना आप इसका बताइए, मैंने आपसे कह दिया 9 है, ठीक है, एक नंबर मेरा 9 है, एक नंबर मेरा 13 है और एक नंबर आ गया मेरा 17। अब मैं कहने लगूं कि भाई इसका एलसीएम आप मुझे बताइए, अब एलसीएम बच्चा निकालने लग जाएगा कि ऐसा कर। मैंने देखा कि यार इसमें तो एक ही संख्या ऐसी है जिसमें फैक्टर नहीं हो, जिसके फैक्टर हो सकते हैं 2, तो इसमें अभाज्य संख्या देती, तो इनकी गुना जो होगी वही एलसीएम होगी दोस्त, ठीक है। तो 13 निम्मा कितने होंगे, 13 निम्मा होंगे 117। अब 17 की गुणा कर दो, 17 7 119, 80 लगे 11, 17 कम 17 11, 17 11 हो गया 28,
हासिल लगे आपके 2, 17 कम 17, 17 2 कितने हो गए 19। तो इसका एलसीएम जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 1989 इसका एलसीएम निकलेगा। देखिए कितनी जल्दी हमारा एलसीएम आया। तो हमें नंबर्स को देखते ही पहचान लेना है कि इसका एलसीएम कैसे निकलेगा। अब देखिए अब ये नंबर है, ठीक है, तो पहले मैंने देखा क्या बड़ी ही संख्या एलसीएम है, नहीं जी 45 से बड़ा नंबर 15 के पहाड़े में तो आता है लेकिन 35 के पहाड़े में तो नहीं आता। तो बड़ा वाले जो ये वाला नियम था ये तो हो गया फिर, ठीक है। मैंने देखा फिर क्या 2 नंबर मेरे अभाज्य दे रखे हैं, नहीं जी 15 भी किसी से भी कट जाए और 35 भी किसी दूसरे से कट जाएगा, तो ये अभाज्य भी नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे लगाना पड़ेगा फैक्टर मेथड। क्या लगाना पड़ेगा मुझे, फैक्टर मेथड लगाना पड़ेगा। अब फैक्टर मेथड कैसे लगाएंगे, अब आप समझना ध्यान से। तो क्या मैं इसके फैक्टर कर सकता हूं, क्या मैं इसे 5 गुना 3 नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं, ठीक है। इसको मैं 5 गुना 7 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं इसे 5 गुना 9 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं, ठीक है। तो अब ये है हमें लेना इसका एलसीएम। एलसीएम मतलब ले लो सारे, जो चीज कॉमन है वो तो लेनी है और जो चीज कॉमन नहीं है वो भी लेनी है। अब कॉमन क्या है, ये रहा 5, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 5 तो आपको लेना ही लेना है, सारे लेने हैं। जो कॉमन है वो तो लेना ही लेना है और जो कॉमन नहीं है वो भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या क्या बचा हमारा, अब हमारे पास बच रहा है, एक तो बच रहा है 7, एक बच रहा है 9 और एक बच रहा है मेरे पास 3। मैंने क्या करा, मैंने 7 ले लिया, ठीक है। ये तो भाई कॉमन है, ये तो हमें लेना ही लेना है। तो मैंने क्या ले लिया, मेरा 7 बच रहा, मैंने 7 ले लिया। मेरा 9 भी बच रहा है, मेरा 9 भी ले लिया। अब मुझे 3 लेने की 3 बच रहा है, लेकिन मुझे 3 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो 3 है मैंने कहां ले लिया, 3 तो 9 में आता ही आता है, क्योंकि 3 के कितने हो गए 9, ठीक है। तो ये क्या निकल जाएगा, इसका एलसीएम निकल जाएगा दोस्त, ठीक है। तो 5 सत्ते कितने हो गए 35 और 35 निम्मा कितने हो जाएंगे, 35 निम्मा हो गए आपके 315, ठीक है। तो देखिए एलसीएम कितनी जल्दी निकल गया, ठीक है। तो दोस्त 3 प्रकार से आपको जब भी आपसे एलसीएम का क्वेश्चन पूछेगा तो आप उन नंबरों को 3 नजरों से देखो, 3 नजरों से, 3 नजरों से। कौन कौन सी, एक तो बड़ी संख्या देखो कि बड़ी संख्या ही एलसीएम तो नहीं है, कहीं इसमें 2 अभाज्य नंबर ही तो ना दे रखे, और अगर ये दोनों फेल हो जाते हैं तो फिर तो आपको फैक्टर ही करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि भैया मुझे ना आप एलसीएम लेकर बताइए, मैंने आपसे कहा मुझे 20, 35 और अब की बार 60, मुझे इसका एलसीएम लेकर बताओ कि इसका एलसीएम क्या होगा। आपने देखा कि बड़ा नंबर तो 60 है, 20 से तो कट जाएगा लेकिन 35 से बिल्कुल नहीं कटेगा, ठीक है। तो 60 तो नहीं हो सकता। अब अभाज्य देखी कि अभाज्य संख्या तो कोई सी भी नहीं है, तो अभाज्य भी लग गया ना लगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फैक्टर ही करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि 5 चौक कितने हो गए 20, 5 सत्ते कितने हो गए 35 और 12 पंजे कितने हो जाएंगे दोस्त 60 हो जाएंगे। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 5 क्या आ जाएगा आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा आपका, आपका 4 बच रहा है, 7 बच रहा है और 12 बच रहा है। एलसीएम का मतलब होता है ले लो सारे, सारे लेने हैं, ठीक है। तो अब सारे कौन कौन से लेने हैं, अब देखिए क्या क्या बचा आपका, 12 बच रहा है तो 12 लेना पड़ेगा, आपका 7 बच रहा है 7 लेना पड़ेगा, और ये 4 भी बच रहा है, लेकिन 4 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 हमने कहां ले लिया, 4 हमने 12 में ले लिया, 4 किया 12, ठीक है। तो यही क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 12 पंजे 60 और 6 सत्ते कितने हो जाएंगे 42, यानी 420 क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्त कि आप पे एलसीएम लेना आ गया होगा। अब जब एलसीएम लेना आ गया तो अब हम सीखेंगे भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, भिन्नों को कैसे घटाया जाता है, भिन्नों की कैसे गुणा करी जाती है और भिन्नों की कैसे भाग करी जाती है, ठीक है। तो उम्मीद है मेरे आपके जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना भी मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। बस एंड तक वीडियो को देखते रहे, आपका बेसिक बिल्कुल बढ़िया कर दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। आज से ही मैं समझ में आने लगेगा। अब मैं इसको रफ कर दूं, ठीक है, चलिए रफ कर देता हूँ। मुझे उम्मीद है आपके एलसीएम लेना आ गया होगा आप पर। अब देखिए इसका कैसे यूज करते हैं, अब इसको हम सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए भिन्न, सबसे पहले हम देखेंगे कि भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है।
अब देखिए कोई भी चीज अगर जोड़नी है तो कम से कम तो 2 होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कुछ कितनी भी आ जाओ, है ना। तो कम से कम 2 भिन्न आपके पास होनी चाहिए। पहला हल्का सा क्वेश्चन ले लेते हैं। आपसे मैंने कहा कि 2/3 प्लस 4/4 मतलब 4/5। मैंने आपसे कह दिया कि भाई मुझे ये मेरा क्वेश्चन के बीच में आ गया, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए इसमें ऊपर भी लिख रही है और इसमें नीचे भी नंबर लिख रहे हैं, तो आप एक काम करो, आप एक बंटवारा कर देते हैं इनका, ऊपर वालों का ऊपर फाइनल करेंगे और नीचे वालों का नीचे फाइनल करेंगे। अब नीचे वालों का कैसे फाइनल करेंगे, नीचे आपने देखा कि 3 है और नीचे आपका है 5, नीचे क्या है 3 है और नीचे आपका 5 है। तो सबसे अब अगर 3 ले लिया तो 5 बुरा मान जाएगा, 5 ले लिया तो 3 बुरा मान जाएगा। इसलिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिसमें 3 भी आता हो और 5 भी आता हो, जो 3 से भी कटता हो और 5 से भी कटता हो, यानी एलसीएम लेना पड़ेगा। और आपने देखा कि आपस में नहीं कट रही हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो गुना करके ही एलसीएम निकाल दो। 5 तिया कितना हो जाएगा, 5 तिया हो जाएगा 15। ठीक है, तो गुना करके ही क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। 5 तिया 15 हो गया। अब नीचे का हमारा हो चुका है फाइनल, अब चलते हैं ऊपर। अब यहाँ जाके देखा, पहले इसका फाइनल करेंगे क्योंकि 2 भिन्न है, एक ये भिन्न और एक ये भिन्न, पहले इसका फाइनल करेंगे। अब ये सबसे पहले क्या मिला मुझे, यहाँ पे 3 मिला, 3 कहने लगा यहाँ पे कैसा आया। ठीक है, तो मैंने कह दिया देख तेरा हिसाब फाइनल कर देखा। उसने कहा कि ये तो 15 है, ठीक है, यहाँ लिख रहा तो 3 है लेकिन मैंने 15 लिख दिया। अच्छा गलत लिख दिया तो काटेगा, गलती करोगे तो कटोगे। ठीक है, तो गलती कर दी तो काटेगा। 3 से कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। जितनी बार भी कटता है उसके ऊपर गुणा कर देते हैं। 3 पंजे 15, 5 के ऊपर गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। प्लस लग रहा है तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अब इसका तो फाइनल हो गया। अब दूसरे वाली भिन्न पर चलते हैं। इस पे क्या लिख रहा है नीचे 5 और हमने क्या लिख दिया 15। तो 5 से कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। ठीक है, 5 से 3 बार कटेगा और जब 3 आएगा तो 3 की कहां करनी पड़ेगी, 3 के ऊपर गुना करनी पड़ेगी। तो 3 चौक कितने हो जाएंगे आपके, 3 चौक हो जाएंगे आपके 12। जब यहाँ पे प्लस लग रहा है तो प्लस ही तो करेंगे, तो 10 और 12 कितने हो जाएंगे, 10 और 12 हो जाएंगे 22 और नीचे कितना लिख रहा है 15। तो 22/15 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गया, देखो जुड़ गया। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, जिससे आपके और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कह दिया, मैंने आपसे बोला कि भैया 9/5 है, मैंने आपसे बोल दी कि 3/20 है। अब इसको आप जोड़ के बताओ कि क्या आएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे कि भैया यहाँ 5 है यहाँ 20 है, तो पहले बंटवारा कर दो। कर दिया बंटवारा। अब यहाँ पे देखो 5 है और 20 है, तो एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो 5 से भी कट जावे, 20 से भी कट जावे। तो आप क्या ले लो, बड़ी संख्या को पकड़ के देख लो, तो 20 से तो कटेगा, उसके साथ 5 से भी कटेगा, तो क्या ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम आपने कहा 20 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं फाइनल करने के लिए इनकी तरफ। तो 5 यहाँ 5 लिख रहा लेकिन हमने लिख दिया 20, गलती कर दी तो काटना पड़ेगा। 5 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, 4 के ऊपर गुना करेंगे, 9 चौक हो जाएंगे 36। प्लस लिख रहा है तो प्लस लिख देंगे। 20 से कितनी बार कटेगा, 20 एक बार कटेगा, 1 की 3 में गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब प्लस लिख रहा है तो प्लस ही करना पड़ेगा। अब देखिए 36 और 3 कितने हो गए 39, और बटे में 20 लिख रहा है तो 39/20 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये प्लस करना आप पे, यानी भिन्नों को जोड़ना आप पे अच्छी तरह से आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए अगर आप पे प्लस आ गया तो माइनस में तो कुछ है ही नहीं, बस साइन माइनस का लग जाएगा और बाकी का फॉर्मेट वही रहेगा। कैसे, अब समझते हैं। देखिए अब मैंने आपसे कह दिया कि भैया अब की बार मैंने आपसे, चलिए यही क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने आपसे कहा 9/5 माइनस 3/20, ये कह दिया मैंने। ठीक है, तो आप क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बंटवारा कर दो। ठीक है, तो क्या 5 एक ऐसा नंबर जो 5 से भी कट जा, 20 से भी कट जा, तो क्या आएगा, आपने कहा कि 20 ही ले लो क्योंकि 20 से भी कट जावे और 5 से भी कट जावे। अब हम चलते हैं इनकी तरफ फाइनल करने के लिए। तो 5 से कितनी बार कटेगा, यहाँ 5 लिख रहा, मैंने 20 लिख दिया, गलती कर दी, काटना पड़ेगा। 5 से कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा, 4 के ऊपर गुना करेंगे, 9 चौक
36 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ माइनस लग रहा ना, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अब 20 से 20 कितनी बार कटेगा? एक बार। एक की 3 में गुना करेंगे, एक दिया कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। जब 36 में से आप 3 घटाएंगे, आप कहोगे कि 33 आएगा, और बटे में कितना चल रहा है हमारा? 20। तो 33 बटे 20 क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो मुझे उम्मीद है आप पे भिन्नों का जोड़ना भी और भिन्नों का घटाना भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपके समझ में आ गया भिन्नों का घटाना, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर ठोक दो। ठीक है, लिखता हूं ना क्वेश्चन। मैंने आपसे कह दिया 9/20 माइनस 5/40, ये कह दिया मैंने। अब इसका आंसर आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में डाल दो। ठीक है, चुपके से डाल दो, किसी को पता ना चले। ठीक है, आज बेसिक कंप्लीट ही करना है, आज से ही मैथ सीखना जरूर है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद टेस्टर ले आता हूं मैं एक बार। ये रहा टेस्टर खो जाए यार। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। फिर अब हम क्या सीखेंगे? अब सीखेंगे भिन्नों को कैसे गुना करी जाती है। और आप ये लगा लो, मुझे नहीं लगता मैथ का कोई भी क्वेश्चन ऐसा जाता हो जिसमें ये यूज ना होते हो। हर कोई सभी सिंपल से सिंपल क्वेश्चन और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन के कैलकुलेशन में ये जरूर आता है। ठीक है, जरूर आएगा, चाहे गुनाओ, जोड़ाओ, गुनाओ, भागाओ, कुछ भी चीज आओ, लेकिन आता जरूर है। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे भिन्नों की गुना कैसे की जाती है। अब भिन्नों की गुना करना सीखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, मैंने आपसे कह दिया, ठीक है, मैं आपसे बता रहा हूं कि 5/4 गुणा 20/25, कितना भी ले लो, कितना भी, ठीक है, गुना 7/40। मैंने आपसे कह दिया कि ये भिन्न है, और चलो पहले 2 ही ले लेते हैं, कभी तुम्हारे दिमाग सत्या जाए एकदम, है ना? तो 2 ही ले लेते हैं। आप यहाँ पे 6 ले लेते हैं, कुछ भी ले लो आपका मन करे, जो भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब आपसे मैं कहूँ कि भैया सोल्व कर दो इसे। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे दोस्त। ठीक है, जब भी भिन्न के अंदर गुना होती है, बीच में गुना होती है, तो ऊपर का ऊपर काट सकते हैं और नीचे का नीचे काट सकते हैं। आपने देखा कि ये तो 4 है और ये 20 है, तो 4 पंजे 20, कट गया ना? कट गया। अच्छा, अब भी कुछ कट रहा है क्या? ऐसा मत काट दियो कि 5 से 5 ही उड़ा दो। ठीक है, क्योंकि ये 5 भी ऊपर लिख रहा है, ये 5 भी ऊपर लिख रहा है। ऊपर का ऊपर नहीं काटना, ऊपर का नीचे काटना है, नीचे सब ऊपर काट देना है। ऊपर नीचे तो कट जाएगा, या नीचे ऊपर तो कट जाएगा, लेकिन ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे नहीं कटेगा। तो आपने देखा ऊपर भैया, आप कह रहे हो कि भैया 5 गुणा 5 बचा, तो गुना लग रही है तो गुना कर दो ना। 5 पंजे कितने हो गए? 25। ठीक है, आपने कहा कि नीचे क्या बच रहा है? नीचे बच रहा 6, 25/6 आपका आंसर आ गया। बताओ, गुना करने में कोई हार्ड है? आपने कहा नहीं जी। अब मैंने आपसे कह दिया 169/25, ठीक है, गुणा 625/13। मैंने आपसे कह दिया कि इसके गुणा करके बताओ भाई, गुना करके क्या रहेगा। ठीक है, तो आपने कहा अच्छा देखते हैं एक बार। आपने देखा कि भाई 13 से कट रहा क्या? ये कट जाएगा, काट के देखते हैं। 13 कम 13, 3 बचे, 39 हो गया। 13 3 39। ठीक है, 25 से इसे काट के देखते हैं। आपने कहा भैया 25 दूनी हो जाएंगे 50, ये बचे 12, 125 हो गया। 25 पंजे 125। अब देखिए क्या बच रहा हमारा? 13 गुणा 25 बच रही है, तो 25 की 13 में गुणा करनी पड़ेगी। 25 की 75 को 5 का हासिल लग जाएंगे 7। 25 से कम 25 और 7 कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। 325 क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, तो आ गई होगी। तो आप पे क्या आ गया? भिन्नों की गुना भी करनी आ गई, है ना? अब हम सीखेंगे कि भिन्नों का भाग कैसा करना है। तो अगर भिन्नों की गुना आ गई ना, तो भिन्नों का भाग तो अपने आप ही आ जाता है। कैसे? अब मैंने आपसे कहा कि 36 बटे कितना भी लिख दो, 5 लिख दिया, और मैंने भाग लगा के कह दिया आपसे, क्या कह दिया? 25/72/25, ये कह दिया मैंने आपसे। तो जो भाग है ना, सबसे पहले आप क्या करेंगे? आपने देखा कि भिन्नों का भाग है, तो भाग का मतलब क्या होता है? जब भी भाग लग रहा हो तो भाग की जगह आप क्या लगा देंगे? गुणा लगा देंगे, और इसको उल्टा कर देंगे। भाई भाग की जगह गुणा लगा दी, हमारी कौन सी सरकार चल रही है? ठीक है, नहीं तो इसको क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। 25 को ऊपर भेज देंगे और 72 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब जो कटता है देखो, ये वाला क्वेश्चन बन गया ना पहले जैसा,
बन गया। तो अब ऊपर का ऊपर काट, मतलब नीचे से ऊपर नीचे हम काट सकते हैं, काट दो। आपने देखा 5 पंजे 25, 36 एकम 36, 36 दूनी 72, ऊपर बचा 5 एकम 5 और नीचे बचा 2। तो भाग करना आया नहीं आया? तो भाग भी गुना की तरह ही है, बस भाग की जगह क्या लगा देंगे, भाग की जगह क्या लगाएंगे दोस्त, भाग की जगह गुना लगा देंगे, और जहां पर भी सीधे हाथ वाली भिन्न है उसको पलट देंगे। जो नीचे लिख रहा है उसे ऊपर लिख देंगे, जो ऊपर लिख रहा है उसे नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो अब आप पे भिन्नों की भाग भी करनी आगे होगी, आगे भिन्नों की भाग करनी। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको पहले सिखाया साइन मेंशन, प्लस माइनस कैसे करते हैं, कब जुड़ता है कब घटता है। फिर मैंने आपको सिखाया एलसीएम लेना। ठीक है, और अब मैंने सिखा दिया आपको भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग करना। अब मैं सिखाऊंगा आपको कि किस प्रकार से वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे वैल्यू निकालना। ठीक है, क्या सीखेंगे दोस्त, वैल्यू निकालना, किसी भी नंबर की वैल्यू निकालना। आपने देखा होगा जो आपके मैथ के टीचर होंगे कभी x की वैल्यू निकालते हैं, कोई a मानता है तो a की वैल्यू निकालते हैं, कोई n मानता है तो n की वैल्यू निकालता है। ठीक है, तो अब कैसे कैसे निकालते हैं वो वाली बात को हम समझेंगे। मैं इसको रफ कर देता हूं दोस्त। चलिए, ये हमारा कार्यक्रम भी समाप्त हुआ। ठीक है, अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट क्या है, वैल्यू निकालना, कि आपको किस प्रकार से वैल्यू निकालेंगे, और ये चीज आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले आप मेरी एक बात समझिएगा, वैल्यू तभी निकलेगी जब बराबर के इधर भी नंबर दे रखे होंगे, बराबर के इधर भी नंबर दे रखे होंगे, तभी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, अब वैल्यू निकालनी है तो बराबर के इधर भी नंबर दे रखे होंगे, बराबर के इधर भी नंबर दे रखे होंगे। अब आप ऐसा मान के चलिए इधर है इंडिया और इधर है आपका पाकिस्तान। अगर कोई चीज आपको इधर ले जानी है तो भाई वैसे थोड़ी ना चले जाएगी, मार के फेंक देंगे या तो ऐसे तो है ना। तो क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करना पड़ेगा, सपोज करो कि कोई नंबर इधर प्लस में है और इधर जाएगा तो वो कायमा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और अगर कोई इधर नंबर माइनस का है तो इधर जाएगा वो हो जाएगा प्लस का। अब कोई इधर नंबर गुणा में है तो इधर जाएगा वो बटे में, और बटे का मतलब ही क्या होता है, बटे का ही मतलब होता है भाग करना। या तो अब मैंने आपसे कह दिया कि 20 को भाग दे दो 2 से, या तो आप ऐसे लिख लो या फिर इसे 20/2 लिख लो। अब भी यही बात है बिल्कुल। ठीक है, तो ये भाग भाग लिखना बंद कर दो, डायरेक्ट बटे में लिख दो करो। बटे का मतलब ही क्या होता है, भाग करना होता है। तो अब गुना है तो इधर जाएगा ये बटे में, बटे में कहां पे जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, तो भाग में मैंने कह दिया आपसे कि भैया 20 है, 20 को भाग दो 3 से, तो 20 के बटे में 3 लिख दो, ये हो गया। अब हमें जो चीज गुना में इधर तो भाग में जाएगी, तो भाग का मतलब क्या होएगा, बटे में लिख देंगे। अगर इधर कोई चीज भाग में है तो उसे लिख दो आप गुना में। और अगर कोई चीज ऊपर ही लिख रही है, जैसे सपोज करो कि ये 20 है और मुझे कोई चीज गुणा में लिखनी है, तो गुणा में कहां लिखी जाएगी, यहाँ पे। अगर मुझे 20 के भाग में लिखना होता तो नीचे लिखूंगा, और अगर गुणा में लिखना होगा तो ऊपर लिखूंगा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। चलिए, ये समझ में आ गई होगी आपके। अब मैं एक करके छोटे छोटे से एग्जांपल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा, मैंने आपसे कह दिया कि भैया n + 25 बराबर आ रहा है 60 के। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि भैया मुझे तो n की वैल्यू बताओ। सबसे पहली बात आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जिसकी भी वैल्यू निकालनी है, जिस किसी की भी वैल्यू निकालनी है, तो उसको उस साइड अकेला करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अकेला करना पड़ेगा, यानी उस वाली साइड में कोई और नहीं रहना चाहिए। तो जैसे अब समझेंगे कैसे, अकेला कैसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आप समझो यहाँ पे तो n है, n, तो मुझे n की वैल्यू निकालनी है, तो n को बिल्कुल अकेला कर दो इधर की साइड। ठीक है, अब अकेला कैसे करेंगे भाई, इसके पास जो भी कुछ है उसे दूसरी साइड भेजना पड़ेगा। तो आपने देखा इसकी साइड है 25 और 25 काय का है, प्लस का है। अगर इधर ये 25 प्लस का है तो मुझे दूसरी साइड ले जाना पड़ेगा। अब इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जब मैं 60 में से 25 घटा दूंगा तो आप कहेंगे 35 बचेंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 35 आ गई। आपने देखा
क्या देखा आपने कि इधर की साइड प्लस का, तो हम इधर की साइड ले गए, काय का हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज, अब जस्ट यहीं पे मैं आपसे कहने लगूं n माइनस 25 और बराबर आपका 60 है। ठीक है, अब मैं कहता हूं आपसे कि n की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, जो भी n के पास में है उसे दूसरी साइड भेज देंगे। ठीक है, n के पास में क्या है 25 और 25 है माइनस का, इधर ये माइनस का तो इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 60 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 60 और 25, आप कहेंगे कि 60 और 25 तो 85 हो गए। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 85। ठीक है, मैं समझता हूँ कि ऐसे इतने टुच्चे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन भी दोस्त तभी सोल्व होते हैं जब छोटी छोटी चीज हमें पता होती है। ठीक है, अब ये तो टुच्चे टुच्चे ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन बड़ा बना दूंगा इसमें, देखना आप उसे भी आराम से कर लेंगे, क्योंकि छोटी चीज सीख गए तो बड़ी चीज अपने आप सीख जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज और, अब मैं आपसे कहने लगूं कि भैया n बटे 5 बराबर किसके है, 25 के है, मुझे आप n की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो आपने कहा कि n की वैल्यू निकालनी है, तो n को अकेला करना पड़ेगा। ठीक है, n को क्या करना पड़ेगा, अकेला करना पड़ेगा। तो n को अकेला करना, तो n के पास जो भी हो उसे दूसरी साइड भगाएंगे। अब यहाँ पर भाग में 5 है, बटे का मतलब भागी तो होता है, इधर भाग में 5 है तो इधर जाएगा किस में हो जाएगा, गुणा में 5 हो जाएगा, तो 25 पंचे कितने हो जाएंगे, 125 हो जाएंगे। ठीक है, निकल गया n की वैल्यू, समझ में आया है, 125 आ गया ना, आ गया। ठीक है, चलिए अब हमने देखिए क्या सीखा, पहले हमने प्लस में सीखा, फिर हमने माइनस में सीखा, फिर हमने भाग में सीख लिया, और अब हमने गुणा में सीखना है। गुणा में कैसे करेंगे, जैसे मैंने कह दिया n गुना 25 और बराबर किसके लिख रहा है, 125 के लिख रहा है। ठीक है, तो n गुना 5 बराबर किसके लिख रहा है, 125 के। तो आपने देखा कि मुझे तो n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो n को अकेला करना पड़ेगा। ठीक है, तो n के गुना में क्या है, 5 है, तो इधर अगर गुना में है इधर जाएगा बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो 5 से कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10, कितना बचा अब आपका, 2 बचा, 25 हो गया, 5 पंजे होगा 25, तो 25 आ गई n की वैल्यू। तो मुझे उम्मीद है आपके पास समझ में आ गया होगा। अब देखिए कितने छोटे छोटे से हमने क्वेश्चन से वैल्यू निकालनी सीखी। क्या सीखा हमने कि प्लस में है तो माइनस में जाएगा, माइनस में है तो प्लस में जाएगा, और अगर घाटे में है तो गुना में जाएगा, और अगर किस में है, गुणा में है तो भाग में जाएगा। ठीक है, अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन बना देता हूँ, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन। ठीक है, इसी पैटर्न पर आधारित थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने आपसे कह दिया कि n गुना 2/5, ठीक है, n गुना 2/5 माइनस 3 बराबर 22, बराबर मैंने कुछ भी कह दो आप यार, कुछ भी। ठीक है, मैंने कह दिया 23। ठीक है, अब मुझे n की वैल्यू निकालनी है, तो अब बड़ा कर दिया ना, कर दिया क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इसे भी ऐसे ही सोल्व हो जाएगा ये भी आराम से। तो हमें तो n की वैल्यू निकालनी है दोस्त, तो n के जो भी पास में है उसे भेजो दूसरी साइड। तो पहले कौन सा जाएगा, जो बराबर के पास में होगा वो जाएगा, कभी दो कोई भगा दो इधर पहली। ठीक है, तो n के पास वाली सारी चीजों को भेजना है, लेकिन पहले कौन सी जाएगी, जो भी इस बराबर के पास में आ रही होगी। तो पहले क्या है, इसके पास में है 3, इधर माइनस का 3 है दोस्त, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर जाकर हो जाएगा प्लस का 3, तो 23 प्लस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, और इधर क्या चल रहा है हमारा, इधर चल रहा है हमारा 2/5। ठीक है, तो 23 और 3 कितने हो जाएंगे, 23 और 3 हो गए 26, n गुना 2/5 हमारा चल रहा है। तो अब देखिए इधर 5 काय में है, भाग में, इधर भाग में तो इधर जाकर काय में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, और ये जो 2 है n के किस में है, गुणा में, अगर इधर गुणा में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, भाग यानी बटे में हो जाएगा। 2 से काट दो आप, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 पंजे कितने हो जाएंगे, 65। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन, थोड़ा बहुत तो बड़ा कर दिया। ठीक, अब आप बुक के क्वेश्चन करना शुरू करना, यकीन मानिए होने लगेंगे। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले एक चैप्टर छेड़ो, वो है आपका सरलीकरण, सिंपलीफिकेशन। सरलीकरण पे दोस्त आप मेहनत करना चालू कर दो, आपका ऑटोमेटिकली और क्लियरिटी आ जाएगी कंसेप्ट में।
ठीक है, और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी कंसेप्ट में। अब एक चीज़ से और ज़्यादा बच्चे परेशान रहते हैं, कभी कभी ऊपर का ऊपर कट जा, कभी कभी ऊपर का नीचे कट जा। वो कैसे करते हैं? अब देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास n गुना 5/2 है और बराबर में मेरा, अब यहाँ पे चलो एक बार और कुछ चीज भी ले लेते हैं, जैसे 10/3 बराबर में मेरा है 50/21। ये है मेरे पास, मुझे निकालनी है n की वैल्यू। तो अब कैसे करेंगे भाई? देखिए, अब ये वाली साइड अलग है और ये वाली साइड अलग है, नहीं है, दोनों अलग अलग साइड है। तो एक ही साइड में तो ऊपर नीचे काटते हैं, क्या काटते हैं? ऊपर नीचे। लेकिन अगर मुझे एक साइड से दूसरी साइड काटना है तो ऊपर का ऊपर काटेंगे और नीचे का नीचे काटेंगे। समझ में आई मेरी बात? ध्यान से सुनना ये वाली बात, है ना, बहुत काम की चीज है। ठीक है, तो अगर सपोज करो कि मुझे इसी साइड में मुझे दिखा कि भाई कट रहा, देखो जैसे ये दिख रहा है, 2 से 5 बार न कट जाएगा, 2 पंजे 10। तो एक ही साइड में तो हम ऊपर नीचे काट सकते हैं, लेकिन अगर मुझे इस साइड से इस साइड काटना है, इस साइड से इस साइड अगर काटना है तो ऊपर का ऊपर काटूंगा और नीचे का नीचे काटूंगा। कैसे? देखिए, 5 पंचे 5 धाम कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। 5 धाम कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। और 3 सत्ते कितने हो जाएंगे? 21 हो जाएंगे। और 5 दूनी कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो आपने कहा कि n की वैल्यू कितनी आ गई? ऊपर तो बचा है 2 और नीचे बच रहा है 7। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 2/7 हो जाएगी। निकली ना? निकली। ठीक है, तो ध्यान रखना ये वाली बात, नोट कर लो ये वाली बात को। ठीक है, क्या करोगे नोट कि अगर एक ही साइड काटने हैं, गुना में भिन्न है, एक ही साइड काटनी है तो ऊपर की ऊपर काट दो और नीचे की नीचे काट दो। लेकिन अगर दूसरी साइड काटनी है और गुना में है भिन्न, ठीक है, तो क्या करेंगे? ऊपर का ऊपर काटना है और नीचे का नीचे काटना है। ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, ये चीज आप यकीन मानिए, आपको आप 3 तो वो जो मैंने आपको याद करने के लिए दिए हैं, एक आप उन्हें याद कर लो और एक ये सारी की सारी चीज, पता ना उल्टी सी आ रही, एक ये सारी की सारी चीज जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया आप उसको कर लो। और सबसे पहला चैप्टर सरलीकरण आप स्टार्ट करें और कॉन्सेप्ट यही है दोस्त। ठीक है, अब बस आपको ये आपका बेसिक है, अब इससे ज्यादा बेसिक में कुछ नहीं होता। अब आप क्या करोगे? अब बस एक चीज और आपको देखनी है। मैं अगली वीडियो, देखिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, मेरा इरादा इसमें सिखाने का था लेकिन वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, है ना, तो मुझे दिक्कत होगी थोड़ी सी अपलोड करने में भी। तो इसलिए एक वीडियो में कैलकुलेशन की बनाऊंगा कि कैसे कैलकुलेशन तेज करें, कैसे कटपिट करके जल्दी से जल्दी अपना आंसर निकाल लें। ठीक है, तो एक तो ये वीडियो आपने देख ली, एक वीडियो दोस्त और देख लेना और आपका मैथ बिल्कुल ऐसे क्लियरली समझ में आएगा कि हाँ भाई बहुत अच्छे से, आप खुद को ही ऐसा लगेगा कि हाँ भाई हाँ मैं मैथ में अच्छा हूँ। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब आप अच्छे से इस वाली वीडियो को आराम से देखो, चीजों को आराम आराम से सीखो और सीखने के बाद आप सरलीकरण चैप्टर आराम से करने की कोशिश करें, आप हो जाएगा, चैप्टर आराम से हो जाएगा। ठीक है।